क्या उत्तर प्रदेश सिर्फ एक राज्य है या फिर भारत की सांस्कृतिक आत्मा का सबसे बड़ा केंद्र? क्या यूपी अब केवल आस्था और तीर्थ की पहचान तक सीमित रहेगा या दुनिया के पर्यटन मानचित्र पर एक नई पहचान बनाने जा रहा है? और क्या वो समय आ गया है जब काशी, अयोध्या, मथुरा, चित्रकूट और ऐसे तमाम हैं विंध्याचल जैसी विरासतें सिर्फ श्रद्धा का विषय नहीं बल्कि आर्थिक विकास और रोजगार की नई ताकत बनेंगी? आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, जिसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पर्यटन, विरासत संरक्षण और सांस्कृतिक पुनर्जागरण के जरिए सामने रखा है। कहते हैं कि किसी भी सभ्यता की ताकत उसके इतिहास, उसकी संस्कृति और उसकी विरासत में छिपी होती है, और अगर उस विरासत को आधुनिक विकास से जोड़ दिया जाए तो वही पहचान आर्थिक शक्ति में बदल जाती है। उत्तर प्रदेश आज इसी दिशा में आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा है कि पर्यटन को साफ सड़क, भवन और होटल तक सीमित नहीं रखा जा सकता। इसे रोजगार, निवेश, स्थानीय उत्पादकों, हस्तशिल्प, संस्कृति और वैश्विक पहचान से जोड़ा होगा। लेकिन यही वो सोच है जो पर्यटन को खर्च नहीं बल्कि निवेश का माध्यम बनाती है। जरा सोचिए, दुनिया के अलग अलग देशों से लोग भारत आते हैं। कई आध्यात्मिक शांति की तलाश करते हैं, कोई इतिहास को जानने के लिए, कोई संस्कृति को महसूस करने के लिए, और जब बात भारत की सांस्कृतिक विरासत की होती है तो उत्तर प्रदेश का नाम सबसे आगे दिखाई देता है। ऐसे में यदि इस विरासत को आधुनिक सुविधाओं और बेहतर पर्यटन ढांचे से जोड़ दिया जाए तो ये न केवल प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार देगा बल्कि लाखों युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक में कहा कि उत्तर प्रदेश सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं है बल्कि भारत की सांस्कृतिक चेतना, आध्यात्मिक परंपरा और ज्ञान विरासत का प्रतिनिधि प्रदेश है। ये बयान केवल एक प्रशासनिक टिप्पणी नहीं बल्कि एक व्यापक दृष्टिकोण को दर्शाता है, क्योंकि किसी भी राज्य की पहचान तब मजबूत होती है जब वो अपनी जड़ों को संभालते हुए भविष्य की ओर बढ़ता है। बैठक में पर्यटन नीति 2022 में प्रस्तावित संशोधनों पर भी विस्तार से चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश को निवेश, नवाचार और अनुभव आधारित पर्यटन का अग्रणी केंद्र बनाया जाना चाहिए। यानी केवल अगर देखा जाए तो दर्शनीय स्थलों का विकास ही नहीं बल्कि ऐसा अनुभव तैयार किया जाए जो देश और दुनिया से आने वाले पर्यटकों को लंबे समय तक याद रहे। आज वैश्विक पर्यटन का रुझान भी इसी दिशा में बढ़ रहा है, जहां लोग केवल घूमना नहीं बल्कि किसी स्थान की संस्कृति और इतिहास को महसूस करना चाहते हैं। बैठक में नीम करोली बाबा सर्किट और बुंदेलखंड फोर्ट सर्किट जैसे नए पर्यटन क्षेत्र के विकास पर भी चर्चा हुई। ये पहल इसलिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि इससे प्रदेश के अलग अलग हिस्सों को पर्यटन मानचित्र पर नई पहचान मिल सकती है। जहां एक तरफ आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, वहीं दूसरी तरफ ऐतिहासिक धरोहरों को भी नई पहचान मिलेगी। इसके साथ ही कृषि पर्यटन और वाइनयार्ड पर्यटन जैसे नए अवधारणाओं पर भी विचार किया गया। ये संकेत देता है कि प्रदेश पारंपरिक पर्यटन मॉडल से आगे बढ़कर नए प्रयोगों की दिशा में कदम बढ़ाना चाहता है। दुनिया के कई देशों में अनुभव आधारित पर्यटन तेजी से लोकप्रिय हो रहा है और अब उत्तर प्रदेश भी इसी दिशा में अवसर तलाशता दिखाई दे रहा है। बैठक का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भारतीय ज्ञान परंपरा के संरक्षण से जुड़ा ज्ञान भारतम मिशन भी रहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत की प्राचीन पांडुलिपियां केवल कागज पर लिखे शब्द नहीं है बल्कि हमारी सभ्यता, दर्शन, विज्ञान और सांस्कृतिक चेतना की अमूल्य धरोहर है। उनका संरक्षण और डिजिटलीकरण आने वाली पीढ़ियों को अपनी जड़ों से जोड़ने का माध्यम बनेगा। समीक्षा में बताया गया कि अब तक 13,70,000 से अधिक पांडुलिपियों के सर्वेक्षण, डिजिटलीकरण और संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। ये आंकड़ा अपने आप में दर्शाता है कि किस स्तर पर काम किया जा रहा है। डिजिटल युग में ज्ञान को संरक्षित करना केवल अभिलेखीकरण नहीं बल्कि सांस्कृतिक सुरक्षा का भी कार्य माना जाता है। लखनऊ में नव लोकार्पित नौसेना शौर्य वाटिका और निर्माणाधीन
INS गोमती शौर्य संग्रहालय की भी समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये परियोजना राष्ट्रभक्ति, सैन्य गौरव और भारत की समुद्री विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण माध्यम बनेगी। उन्होंने ये भी कहा कि इसका संचालन लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा किया जाना चाहिए ताकि इसका प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित हो सके। INS अगर बात करें तो गोमती शौर्य संग्रहालय में भारतीय नौसेना के इतिहास, समुद्री शक्ति, नौसैनिक अभियानों और भारत की समुद्री विरासत को आधुनिक तकनीक के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा। इंटरैक्टिव गलियारे यानी कि देखा जाए तो सिम्युलेटर, युवा कैडेट एरिना और अनुभवात्मक प्रदर्शन इसे एक अनूठा केंद्र बना सकते हैं। इससे युवाओं को देश की समुद्री शक्ति और सैन्य इतिहास को समझने का अवसर मिलेगा। आगरा में निर्माणाधीन छत्रपति शिवाजी महाराज संग्रहालय की समीक्षा भी बैठक का प्रमुख विषय रही। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्र नायकों की प्रेरक गाथाओं को नई पीढ़ी तक पहुंचाना राष्ट्रीय दायित्व है। संग्रहालय में शिवाजी महाराज के जीवन, स्वराज्य स्थापना, आगरा आगमन और उनके अदम्य साहस की कहानी को आधुनिक तकनीक के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा। इसके साथ ही संग्रहालय में मराठा साम्राज्य और उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक संबंधों को भी प्रमुखता से दर्शाने की योजना है। काशी विश्वनाथ मंदिर के पुनरुद्धार में अहल्याबाई होलकर की भूमिका और विभिन्न तीर्थ स्थलों के संरक्षण को भी इसमें स्थान दिया जाएगा। इससे इतिहास को केवल किताबों तक सीमित न रखकर अनुभव के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश दिखाई देती है। सीतापुर स्थित नैमिषारण्य के समन्वय विकास की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ये केवल एक दीर्घ स्थल नहीं बल्कि भारत की वैदिक ज्ञान परंपरा का जीवंत केंद्र है। उन्होंने निर्देश दिया कि धार्मिक आस्था, पर्यावरण संरक्षण और आधुनिक सुविधाओं के बीच संतुलन बनाकर विकास किया जाएगा। नैमिषारण्य के लिए प्रस्तावित मास्टर प्लान में वैद्य विज्ञान केंद्र, वैदिक थीम पार्क, राजघाट, रिवर फ्रंट, व्यास गद्दी, सूत गस्ती और आधुनिक पर्यटन सुविधाओं का विकास शामिल है। इसके अलावा रिटेंशन सेक्टर में वेदों की जन्मस्थली के रूप में नैमिषारण्य की अवधारणा को आधुनिक तकनीक के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा। बैठक में ये भी बताया गया कि वर्ष 2050 तक संभावित श्रद्धालुओं की संख्या को ध्यान में रखते हुए आधारभूत सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। इससे स्पष्ट होता है कि योजनाएं केवल वर्तमान नहीं बल्कि आने वाले दशकों को ध्यान में रखकर बनाई जा रही हैं। चित्रकूट स्थित प्राचीन सोमनाथ मंदिर के संरक्षण और संवर्धन कार्यों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण हमारी साझा जिम्मेदारी है। उन्होंने निर्देश दिया कि मूल स्वरूप और ऐतिहासिक प्रामाणिकता को बनाए रखते हुए आवश्यक सुविधाओं का विकास किया जाए। यानी कि कुल मिलाकर ये समीक्षा बैठक केवल परियोजनाओं की प्रगति जानने तक सीमित नहीं थी, ये उस व्यापक सोच का हिस्सा थी जिसमें पर्यटन, संस्कृति, विरासत, ज्ञान और रोजगार को एक साथ जोड़कर उत्तर प्रदेश को वैश्विक पहचान दिलाने का प्रयास दिखाई देती है। और शायद यही इस पूरी पहल का सबसे महत्वपूर्ण संदेश भी है। जब विकास अपनी जड़ों से जुड़ता है तब उसकी दिशा भी मजबूत होती है और उसकी पहचान भी। उत्तर प्रदेश आज उसी दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश करता दिखाई दे रहा है, जहां विरासत केवल अतीत की याद नहीं बल्कि भविष्य की संभावना बन जाती है। इस मुद्दे को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं? आपकी क्या कुछ राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।